ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जो धारणा के लिए मुख्य बातें कही हैं, उनको हम स्वमानों के द्वारा अनुभव में लाते हैं। बाबा ने सबसे पहले कहा, बच्चे, तुम विश्व सेवाधारी आत्मा हो। तुम्हें समस्त विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। इसलिए मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझे सभी विश्व के अशांत दुखी आत्माओं को शांति सुख की पानी पिलाकर उनकी प्यास को बुझाना है। मैं एक विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम फूलों में गुलाब हो। तुम बगीचे में सबसे खुशबूदार और मनमोहक फूल गुलाब हो। तुम्हें संपूर्ण विश्व की आत्माओं को अपने दिव्य गुणों के सुगंध से मनमोहित करके उनको आत्म तृप्ति कर देना है। इसलिए मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं फूलों में गुलाब हूँ। मुझे अपने दिव्य गुणों से शांति सुख शक्तियों से संपूर्ण विश्व की आत्माओं को सुगंध से भर देना है। इसलिए मैं फूलों में गुलाब हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम सदा योग बल से तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने वाली आत्मा हो। तुम्हें अपने शरीर और मन को अपने योग के द्वारा संपूर्ण तंदुरुस्त रखना है। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर मन बुद्धि सबको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम स्वर्ग के मालिक हो और तुम देवता हो। तुम्हें इस विश्व पर राज्य करना है। तुम एक ऐसे आत्मा हो जो विशेष हो। तुम स्वर्ग के मालिक हो। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं इस धरा पर स्वर्ग का मालिक हूँ। मैं देवता हूँ। ऐसा स्वर्ग जहाँ पांचों तत्व की प्रकृति संपूर्ण पवित्र है, शांत है, सुखदायी है, उस स्वर्ग का मैं मालिक हूँ। उस स्वर्ग में राज्य करने वाली देवता हूँ। तो मेरे हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सतयुगी 16 कला संपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि मैं स्वर्ग की मालिक देवता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम अंतर्मुखी आत्मा हो। तुम्हें अंदर ही अंदर मेरी याद में रहना है और बाहरी रूप से सेवा करना है। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। मैं अंदर ही अंदर एक बाबा की याद में रहने वाली अंतर्मुखी और स्वचिंतन करने वाली आत्मा। मैं आत्मा संपूर्ण रूप से पर चिंतन पर दोष इन सब से मुक्त स्वचिंतन करने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम इस विश्व ड्रामा पर अपना अविनाशी पाठ बजाने वाले अविनाशी पाठधारी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं इस
विश्वधरा पर अपना अविनाशी पाठ बजाने वाली पाठधारी आत्मा हूँ। मेरा इस ड्रामा पर हर एक पाठ फिक्स है। मैं अविनाशी पाठधारी आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारा बुद्धि संपूर्ण पारस का हो चुका है। तुम पारस बुद्धि आत्मा हो। जिस तरह से एक पारस लोहे को भी हीरा बना देता है, वैसे ही तुम आत्मा भी इन कलयुगी लोहे युक्त अवगुणी आत्माओं को अपने सद्गुणों से हीरा बनाने वाली आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे संपूर्ण विश्व की आत्माओं को लोहे से हीरे समान अर्थात दुर्गुणों से सद्गुणों में बदलना है। उनके दुर्गुण समाप्त कर उन्हें सद्गुणों से भरपूर करना है। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम संपूर्ण निर्भीक आत्मा हो। तुम्हारे अंदर सच्चाई का गुण है, जिसकी वजह से तुम अच्छाई और निर्भीकता के गुण से परिपूर्ण हो। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं संपूर्ण निर्भीक निर्भय हूँ। मेरे हर एक बोल, हर एक कर्म में सच्चाई और सफाई और सत्यता समाई हुई है। इसलिए मैं एक निर्भीक आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम रमता योगी आत्मा हो। मुझ एक बाप में रमन करने वाले रमता योगी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं एक मेरे मीठे मीठे शिव बाबा में रमन करने वाली रमता योगी आत्मा हूँ। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस इसी में रमन करना ही मेरा जीवन है। बाबा ने जो कहा वही मेरा जीवन, उसी में रमन करना ही मेरा जीवन है। ये मैं अनुभव करती हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम सहज राजयोगी हो। तुम्हें मुझे याद करने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चे को कभी अपने पिता को याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। वह तो स्वतः ही बुद्धि में याद रहता है। हर कर्म करते हुए वो अंदर ही अंदर अपने पिता को, माता को, सर्व संबंधियों को याद करता है। वैसे ही मैं भी तो तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, सर्व संबंधी हूँ। तो तुम्हें भी मुझे अंदर ही अंदर सहज राजयोगी के रूप में याद करना है। तो मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं सहज राजयोगी हूँ। मुझे शिव बाबा को सर्व संबंधों के साथ याद करना है। इस पुरानी दुनिया के सर्व संबंधों से अपने बुद्धि योग को हटा मैं आत्मा एक शिव बाबा से अपने सर्व संबंधों का नाता जोड़कर शिव बाबा से ही अपने सभी संबंध जोड़ता हूँ। मैं शिव बाबा का हूँ और एक शिव बाबा मेरा है। मामेकम याद करो और मन मनाभाव का मंत्र अब मेरा जीवन बन गया है। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तुम्हें जब भी देखना है आत्मा देखना है। स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते हुए संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देखना है। और तुम्हारी वृत्ति सदा ही पवित्र और शांत रहनी चाहिए, क्योंकि तुम
मुझ शांति की सागर, पवित्रता की सागर के बच्चे हो। इसलिए मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मेरी हर एक दृष्टि और वृत्ति आत्मिक है, स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने वाली है। इसलिए मेरा जीवन संपूर्ण बेहद का हो गया है। ओम शांति।